हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 है आज, जिसका नाम है क्या, जल संसाधन। ठीक है, चैप्टर 3 है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, जल संसाधन। इसका ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। अभी इस चैनल पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है सोशल साइंस और मैथ का, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और लाभ उठाइए। क्लास 10th में आप लोग को वीडियो देखिए और लाभ उठाइए 2025 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहा जाता है। धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद करिए क्या है। ऑप्शन ए क्या है, घाटी, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है कुआं। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, तालाब। यानी कि धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं, हम तालाब कहते हैं। ठीक है, जिसमें जल भरा रहता है उसको हम तालाब कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तालाब। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। ठीक है, और आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आ करके सर्च कीजिए फर्स्ट लर्न बाय संतोष, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी, ऑप्शन सी है हीराकुंड, ऑप्शन डी है ब्यास परियोजना। ठीक है, तो किस परियोजना को हम कहते हैं गुजरात का जीवन रेखा, तो नर्मदा घाटी परियोजना को। ठीक है, नर्मदा घाटी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो ऑप्शन ए है क्या, नागा अर्जुन सागर, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी है भाखरा नांगल और ऑप्शन डी है चंबल परियोजना। ठीक है, तो राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना क्या है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसी से राजस्थान में जलपूर्ति होता है, इसका महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग MBBI लगा लीजिए। ठीक है, क्या ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए है उजला ग्रह, ऑप्शन बी है नीला ग्रह और ऑप्शन सी है लाल ग्रह और ऑप्शन डी है हरा ग्रह। तो आप लोग जानते होइएगा कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और किस कारण, तो जल के ज़्यादा अधिकता के कारण। ठीक है, यही बोल रहा था, बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या, नीला ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है, यानी कि महासागर में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 95.5%, ऑप्शन सी है 96% और ऑप्शन डी है 96.5%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 96.5%। ठीक है, क्या हो गया, और देख लीजिए आप लोग क्या है कि यानी कि जितना भी जल पृथ्वी पर है उसका 96.5% क्या है, समुद्र में है। 96.5% कहाँ पर है, समुद्र में, समुद्र में। ठीक है, और 3 इसका क्या बच गया, 3.5% जो है पृथ्वी पर यानी कि स्थल पर है। ठीक है, और इसी को यूज करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और 96.5% जो है समुद्र में ही है। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96.5%, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वही कहे थे क्या कि भारत के बांधों को, देश के बांधों को क्या कहे थे? भारत का मंदिर। ठीक है, भारत का मंदिर कहे थे। कौन? तो पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। देखिए क्वेश्चन 7वां क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है लौह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, MVVI लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए है चक्रीय संसाधन, ऑप्शन बी है जैव संसाधन, ऑप्शन सी है अजैव संसाधन और ऑप्शन डी है अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए चक्रीय संसाधन, यानी कि आप यूज कीजिए पानी को, यानी कि जल को यूज कीजिएगा, वहीं वाष्प बन के फिर से ऊपर जाएगा, वहीं धरती में समाएगा, यानी कि पुनः चक्रण होता रहेगा, घूर फिर के यहीं पे आ जाएगा, घूरते 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 यानी कि पॉइंट पे ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी का क्या होता है? चक्रण होता रहता है। जो पानी पे यानी कि बारिश बरसता है तो पानी जो उड़ता है, जो भाप बन करके फिर से बादल बनता है और फिर से वो पानी कहाँ आता है? इसी स्थल पर आता है, फिर से इसी स्थल पर आता है। ठीक है, बारिश बन के, यानी कि पुनः चक्रण होता रहता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि जल चक्रीय संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल से आच्छादित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल से आच्छादित है? ठीक है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है धरातल है, यानी कि मिट्टी वाले जगह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए 70%, ऑप्शन बी है 71%, ऑप्शन सी है 69 यानी कि 69%, ऑप्शन डी है 65%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 71%। 71% में क्या है? धरातल है। ठीक है, धरातल है, और जितना भी यानी कि 29% जो बच गया उसमें कितना? समुद्र सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से यानी कि दक्षिण भारत राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो ऑप्शन ए है क्या? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल और ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला बोल रहा है घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? घन किलोमीटर में दिया हुआ है, यानी कि कोई भी बारिश को हम घन किलोमीटर में नापते हैं, यानी कि क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्यूबिक में। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है क्या कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, यानी कि एक वर्ष में कितना घन किलोमीटर
घन किलोमीटर बारिश होता है भारत में। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 4000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4000। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 4000 हो जाएगा। 4000 क्या है, किलोमीटर क्यूब। ठीक है, 4000 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए आप लोग बढ़िया से समझिए क्या है, 4000 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। 4000 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। सबसे ज्यादा किस नदी में, भारत में किस नदी में जल है। तो ऑप्शन ए है क्या, गोदावरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है सिंधु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। क्या है, गोदावरी, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, दन में नहीं है, बोल रहा है इन में। क्या है यहाँ पर, इनमें है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इनमें बोल रहा है क्या, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। यानी कि ऐसा कौन परियोजना है इस चारों में से कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए ये परियोजना का शुरुआत किया गया था, बाढ़ के नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन ए है क्या, कोसी, ऑप्शन बी है हीराकुंड और ऑप्शन डी सी है भाखड़ा नांगल और ऑप्शन डी है चंबल। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा परियोजना बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोसी। ठीक है, और बिहार में आप लोग जानते भी होइएगा कि कोसी क्या है, कोसी नदी से सबसे ज़्यादा क्षति होता है जान माल की। और कोसी नदी को क्या कहा गया है बिहार का, कोसी नदी को क्या कहा गया है बिहार का, शोक। ठीक है, शोक नदी, यानी कि बिहार का शोक किसे कहा गया है, तो कोसी को। ठीक है, और कोसी परियोजना को ही बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि क्या है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, तो 96 पॉइंट कितना है, 5%। ठीक है, 96.5%। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 बार आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, MVBI है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत पानी है, तो 96.5%। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत मात्रा निहित है। इस क्वेश्चन को आप लोग VBI मानिए, MVBI। ठीक है, MVBI, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन सब। क्या बोला है, प्राणियों के शरीर में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है। क्वेश्चन क्या है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 45% और ऑप्शन डी है 65%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 65%। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति जल जो उपयोग करता है उसका कितना स्थान, यानी कि भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, विश्व में। तो ऑप्शन ए है क्या, 182,
ऑप्शन बी है 100 और ऑप्शन सी है 150 और ऑप्शन डी है 133। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 133 नंबर पे आता है भारत का व्यक्ति जल को उपयोग करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है मानसिनराम, ऑप्शन सी है चेरापूंजी और ऑप्शन डी है कोच्चि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिनराम। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर वर्षा होता है? तो मानसिनराम में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 22%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 22%। यानी कि 22% बिजली जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? भारत में जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? यानी कि भारत में जल का सबसे ज्यादा उपयोग किस काम में किया जाता है? तो ऑप्शन इसका ए देखिए क्या है? सिंचाई में, ऑप्शन बी है उद्योग में, ऑप्शन सी है घरेलू उपयोग में और ऑप्शन डी है व्यापार में। तो आप लोग जानते होइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंचाई में। यानी कि सबसे ज्यादा सिंचाई में क्या है? जल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? यानी कि कौन से राज्य में गंडक परियोजना है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है क्या? बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहार में गंडक परियोजना है। यानी कि गंडक नदी पे गंडक परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो है कहाँ बनाए गए हैं? यानी कि कौन से राज्य में? बिहार के कौन से जिले में कह सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है क्या? भागलपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। क्या बोल रहा है? चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है कोटा और ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोटा। ठीक है, कोटा। यानी कि चंबल परियोजना कहाँ बनाए गए हैं? तो कोटा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन बना है मेरे बुक से। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, और आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बोर्ड एग्जाम यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम तक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।